की क्लास को, और आई पैक्ट में हम 30 तक कर चुके थे, और लेवल और आगे ले चलेंगे। क्वेश्चन है 31 और ये है आपका लास्ट जो हमने किया था, एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा था। ठीक है, तो भाई ये अब हम 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कंपाउंड है और इसमें जो काउंटिंग है ये हमें करनी है। मैं सारे के सारे जो आपके कार्बन है वो रिप्रेजेंट करता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9। काउंटिंग कहाँ से? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब जो इसका आंसर है वो होगा, देखो 3 पे भी मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो उसको बोलेंगे हम 3 डाई मिथाइल। ठीक है, 3 डाई मिथाइल। 7 कार्बन है तो हेप्टेन। कईयों को इस चीज में बड़ी प्रॉब्लम है कि सर अगर ये ऐसा होता तो क्या करते, जैसे ये यहाँ पे और यहाँ पे है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अब इस वाले केस में कार्बन हालांकि 2 है लेकिन एक साथ है, यहाँ कार्बन दोनों अलग अलग है, इसीलिए 3 डाई। अब यहाँ क्योंकि एक साथ है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक साथ है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? 3 और 2 कार्बन है तो इथाइल, ये बोलेंगे 3 इथाइल। 7 है तो हेप्टेन। ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका 3 इथाइल हेप्टेन। तो ये दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, अब चलते हैं 31 पे। आज का हमारा टारगेट है 50। 31, 32। 1, 2 और ये है आपके कार्बन 1, 2, 3, 4, 5। चलो बताओ भी, रेज योर हैंड, कौन इसका आंसर बता सकता है? रेज योर हैंड। निष्ठा बताइए। सर पेंटा 1,4-डाइन। करेक्ट आंसर है ये पेंटा 1,4-डाइईन। देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, अगर यहाँ हम देखें तो डबल बॉन्ड रिपीट हुए हैं, तो पेंटा और 1 पे और 4 पे ये डाई है, ये ईन है। ठीक है ना, पेंटा 1,4-डाइईन। 33 है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप कुछ भी कर लो इस केस में, ये थोड़ा एक्सेप्शन है तो मैं यहाँ पर एक्सेप्शन लिख रहा हूँ। आप कुछ भी कर लो, एक डबल बॉन्ड आपका बाहर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कुछ भी कर लो। अगर मैं मान लो ये लॉन्ग चेन मान लेता हूँ, तो ये वाला डबल बॉन्ड है वो बाहर रहेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 आप कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन में इसका नाम क्या हो जाएगा? वैसे क्या है, मिथाइल बोलते हैं CH3 को, ये मिथाइलीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हम लिखेंगे क्या? 3 मिथाइलीन तरीके से। 5 कार्बन है तो पेंटा 1,4-डाइईन, तो इसमें इसको मिथाइलीन प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन केस। आमतौर पर ये जी एडवांस, जी मेन में पूछा जाता है। 34 जो है अब हमारे सामने वो है बॉन्ड, यहाँ पे ब्रोमीन है और एक ब्रोमीन यहाँ भी है। चलो सेंड योर आंसर, देखते हैं कितने आंसर करेक्ट होंगे। अपने अपने आंसर लिखो और मेरे पास सेंड करो। 1, 2, 3, 4, 5।
रितु पेंट 22 क्या होता है? ये थोड़ा सा गलत है। शशांक भाई ब्रोमो की स्पेलिंग गलत है शशांक, और पी भी स्मॉल होगा। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये अलग आर्ट है। इसमें जो टैलेंट जो होता है ना, वो अलग नजरिए से देखा जाता है। अर्णव पेंटा नहीं आएगा। नितेश आपको बहुत मेहनत की जरूरत है ऑर्गेनिक डिपार्टमेंट में, अदरवाइज। निखिल वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है आपका। ऋतिक वर्मा वेरी गुड। ऋतिक वर्मा इस बार आपका बिल्कुल करेक्ट है, कुछ भी गलती नहीं है। सानिध्या वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। निष्ठा बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। पारस क्या बात है, नाइस। देवेश ठीक है, तो भाई करेक्ट आंसर है 2,4 डाई ब्रोमो। 2,4 डाई ब्रोमो पेंट। एम भारद्वाज आपका गलत है। तो थोड़ी सी मेहनत करो यार, जो टैलेंट है वो पीछे जा रहा है लगातार। देखो बहुत अच्छी कोशिश की, कईयों ने बहुत ठीक ठीक आंसर भी दिए हैं। 1 2 3 4 5 मैं बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग आर्ट है। इसमें जो माइंड एप्टीट्यूड है वो अलग लेवल से इस्तेमाल होता है। ठीक है। 2 4 डाई ब्रोमो, 5 है तो पेंट। ठीक है, और 2 पे इन है, पेंट 2 इन, ये आंसर होगा इसका। चलते हैं आगे। 35 है हमारे सामने अब। 50 का टारगेट है, देखते हैं कहां तक पहुंच पाएंगे हम। ओके, अब है नेक्स्ट CH3CH। ओके, स्वागत है लेवल 3 में। अब अगला लेवल आ गया। ये एक दुनिया है, फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग जो नेमिंग है उसकी दुनिया। देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, this is your long chain. काउंटिंग 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 ये काउंटिंग होगी, जहां पे 5 मिथाइल और 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सेन और 3 को बोलेंगे ऑन। अब देखो ध्यान से, दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल अगर आपको समझना है प्रीफिक्स एन, इन, आइन और सफिक्स का। परफेक्ट एग्जाम्पल। प्रीफिक्स कौन है? प्रीफिक्स है 5 मिथाइल, ये प्रीफिक्स है। ठीक है। एन इन आइन कौन है? ये हेक्सेन, ये एन इन आइन है, ये सफिक्स। सफिक्स कौन है? ये हिस्सा सफिक्स है, ऑन, ये सफिक्स है। अब आपके प्रीफिक्स एन इन आइन सफिक्स तीनों आएंगे। ठीक है। हर बार देखो, यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है, अगर आप ध्यान से देखोगे। एक है आपका कीटोन, यू नो वेरी वेल। एक है आपका एल्काइल, जिसे आर बोलते हैं, मिथाइल, इथाइल, यू नो वेरी वेल। तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? जरा कीटोन। कीटोन तो भाई इतना स्ट्रॉन्ग है कि इससे 7 8 फंक्शनल ग्रुप छोड़ने के बाद आता है कीटोन।
मतलब ऊपर है ये, तो ये वीक है। अब एक बात हमेशा याद रखना, स्ट्रॉन्ग ही सफिक्स होता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग ही क्या होता है, सफिक्स। स्ट्रॉन्ग कौन है, कीटोन, तो इसका सफिक्स क्या होता है, ऑन है, खत्म खेल। हर बार हम यही करेंगे। अच्छा, सफिक्स प्रीफिक्स कैसे पहचानेंगे, सफिक्स प्रीफिक्स हमें कहाँ मिलेंगे, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, और नहीं अगर आप भूल चुके हो उसको तो एक बार फिर से देख लो सफिक्स प्रीफिक्स कहाँ मिलेंगे। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो पोजीशन है ये आपके सफिक्स और प्रीफिक्स की पोजीशन है। ये देखो, ये टेबल नंबर 4, क्या ये फंक्शनल ग्रुप, जहां पर आपको क्या मिलेगा, प्रीफिक्स और सफिक्स, ये पोजीशन। तो जिन जिन पे निशान लगाए मैंने वही आपको याद करने हैं। कईयों ने तो पहले याद कर लिए, और जिन्होंने नहीं भी याद करे वो प्रैक्टिस करते 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 सब याद कर लोगे। तो नेक्स्ट लेवल 3rd पे आ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला लेवल 36, नंबर 36, CH3 CH3, यहाँ भी CH3 है, ये है आपका CH2CH CH2OH, और ये भी CH3 है। लॉन्ग चेन की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 यस, क्योंकि इस लॉन्ग चेन में आपने OH को भी इन्वॉल्व कर लिया, जो कि अल्कोहल है और एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। OH को भी इन्वॉल्व कर लिया, तो 1 2 3 4 5। अगर आप ऊपर वाली ये लाइन को लेते तो OH तो चेन से बाहर हो गया ना, अब वो OH चेन में अटैच है, ये OH चेन में अटैच है। तो ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, चार, सॉरी प्रीफिक्स बोल रहा हूँ मैं, 4 ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, इन सभी 4 ब्रांच में से बताइए स्ट्रॉन्ग कौन सा है, रेज योर हैंड, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग है, निखिल बताइए। OH। OH अल्कोहल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये हम OH को स्ट्रॉन्ग लेंगे। बाकी तीनों ही वीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2,4,4 ट्राई मिथाइल, ठीक है। ये क्या आ गया आपका प्रीफिक्स। 5 है तो पेंटेन, एनीनाइन आ गया, और 1 पे है ओल, तो दिस इज योर प्रीफिक्स एन, इन, आइन एंड सफिक्स, ठीक है। फिर से देख लो, प्रीफिक्स ये आपका इतना प्रीफिक्स था, प्रीफिक्स एनीनाइन पेंटेन, ये रहा एन, ठीक है। सफिक्स ये आपका ओल, ये आपका ओल सफिक्स है, ठीक है। और आगे चलते हैं नंबर 37, नंबर 37, और 37 है अब CH3 CH2 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 CH3, यहाँ है CH, और ये है COOH। बताइए कितने कार्बन की लॉन्ग चेन होगी, कितने कार्बन की लॉन्ग चेन होगी, सानिध्या बताइए। सर 4 कार्बन की। नितेश बताइए। भैया 4 कार्बन की। आपकी क्या कोई डाउट था, बोलिए। जी भैया, भैया ऊपर आपने जो OH वो पहले ही कार्बन पे ले लिया, क्या हम फंक्शनल ग्रुप को पहले कार्बन पे ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप बीच में भी आ सकता है, पहले कार्बन। मैं तो ये कह रहा हूँ लॉन्ग चेन की जो काउंटिंग है वो यहाँ से इसीलिए हुई है, रीजन भी बता देता हूँ। क्योंकि OH एक स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, तो उसकी तरफ से होगी, ये नहीं कि उसी से होगी, ऐसा नहीं है, उसकी तरफ से होगी। फॉर एग्जाम्पल ऊपर देखो, कीटोन यहाँ है, तो ये नहीं कि कीटोन से काउंटिंग शुरू कर दो 1 2 3, नहीं, उसकी तरफ से होगी। लॉन्ग देखो, लेफ्ट या राइट, हमेशा एक ही क्वेश्चन होगा, लेफ्ट या राइट, तो राइट में 1 2 3 पे आ रहा है, राइट में, लेफ्ट में 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो जो नजदीक आएगा वहां से काउंटिंग होगी इसकी, ठीक है।
तो यहाँ पर 4 कार्बन बताया भाई, बिल्कुल ठीक बताया। ये 4 कार्बन की लॉन्ग चेन होगी, ये नहीं कि आप 5 कार्बन की लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 4 गलत होगी। 4 कार्बन की लॉन्ग चेन होगी। रीजन ये है कि आप बदतमीजी नहीं कर सकते। बदतमीजी इन द सेंस, अगर आपने राजा को ही चेन से बाहर कर दिया तो ये बदतमीजी नहीं तो क्या है, मतलब वो किंग है भाई। COOH वो स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप है एक तरह से तुम्हारे सिलेबस का, ठीक है, और तुम इसको ही चेन से बाहर कर रहे हो। कई बच्चे, हालांकि कुछ बच्चों को ये पूछना चाहिए था, नहीं पूछा था, कोई नहीं, मैं बताता हूँ। अब देख लो, स्टूडेंट के क्वेश्चन भी मैं ही कर रहा हूँ और मुझे लगा वो नीतीश वही चीज पूछ रहा है। आमतौर पर बच्चे पूछते हैं कि सर आपने OH को चेन में क्यों नहीं लिया, तो वो इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उसके पास कार्बन नहीं है। अगर उसके पास कार्बन होता तो उसे चेन में लेते। हो सकता है आप इंटेलिजेंट हो, आपको पता हो। तो COOH को चेन में क्यों लिया, क्योंकि इसके पास कार्बन था। कार्बन होगा जिस फंक्शनल ग्रुप के पास वो चेन में लिया जाएगा। तो काउंटिंग है 1 2 3 4 एंड द आंसर इज 2 ethyl butane 1 oic acid। 2 ethyl butane 1 oic acid। ये आपका क्या था, प्रीफिक्स था, ये एन इन आइन था, और ये आपका सफिक्स था। नंबर 38 है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, ठीक है। बताइए कितने कार्बन की लॉन्ग चेन है, रेज योर हैंड। कितने कार्बन की लॉन्ग चेन है नितेश, बताइए। 4 की भैया। 4 की लॉन्ग चेन है, क्योंकि OH को तो चेन में लेंगे नहीं, वो कोई उसके पास कार्बन नहीं है। ये लो भाई, ये हो गया काउंटिंग, नो डाउट राइट से, क्योंकि OH स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब देखो, OH स्ट्रॉन्ग है तो सफिक्स है, प्रीफिक्स कुछ है ही नहीं, इसके टक्कर में कोई है ही नहीं। तो अब रह क्या गया, जब प्रीफिक्स है ही नहीं तो हमें करना क्या है, एन इन आइन और सफिक्स, यानी जब ये है ही नहीं क्रॉस कर दो, ये और ये ले लो। एन इन आइन बाई ब्यूट 2 इन, है ना, 2 इन ये रहा, और 1 पे ऑल, ब्यूट 2 इन 1 ऑल। इसमें एक गलती करी है मैंने, बताइए क्या है वो गलती। रूल सीखते रहो लगातार। सानिध्या बताइए। सर इन में लास्ट वाला ई नहीं आएगा। इन में लास्ट वाला ई नहीं आएगा कि 2 वोवल एक साथ नहीं आते, तो ये नहीं आएगा, ठीक है ना, ये नहीं आएगा आपका, सीधा सीधा ब्यूट 2 इन 1 ऑल। सानिध्या, आपके स्कूल में एग्जाम हुआ अभी, रेज योर हैंड। हाँ, स्कूल कौन सा आपका, सर DPS। एग्जाम हुआ। हाँ सर अभी हुआ था। केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए, सर 31। कितने में से, 100 में से? नहीं सर 35 में से। 35 में से 31, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, नाइस। कौन सा थैंक यू चैप्टर आया था? सर 4 चैप्टर थे, मैं आपको भेज दूंगा। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनके स्कूल में भी अब एग्जाम चल रहे हैं या हो रहे हैं, भाई ध्यान रखो थोड़ा सा, यहाँ का जो टेस्ट है उस पर भी ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ का जो टेस्ट है वो मैं लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनमें से देता हूँ। और जो असाइनमेंट आपको मिलते हैं ना, अगर आपको जैसे सानिध्या के 35 में से 31 आए, असाइनमेंट जो आपको मिलते हैं ना, वो आपको ये दिखा देते हैं कि पहले का जो भी एग्जाम हो चुका है उसमें आपका पेपर कैसा आने वाला है। तो उस पर स्पेशल ध्यान रखना, कोई एक्स्ट्रा बुक जो है उसको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 39 जो है वो है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C डबल बॉन्ड O और H।
चलो बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, रेज योर हैंड, कोई पहचान सकता है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप आप देख पा रहे हो? मानसी बताइए। सर कीटोन। ओके, अर्णव बताइए, हैंड रेज किया था आपने। सर COH एल्डिहाइड। एल्डिहाइड करेक्ट आंसर है। देखो ये दिखने में कीटोन लग सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखो कीटोन हमेशा दो कार्बन के बीच में होगा। एक कार्बन तो मैं देख पा रहा हूँ, ये रहा, दूसरा कार्बन कहाँ है? तो ये आपका CHO एल्डिहाइड है, और जो कि स्ट्रॉन्ग होता है तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी। आंसर क्या आएगा इसका? देखो कोई चेन तो ये है कि एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग है तो सफिक्स, स्ट्रॉन्ग है तो सफिक्स। अब जब यही सफिक्स हो गया तो प्रीफिक्स तो कुछ है ही नहीं ना, वही पेंट 3 आइन 1 अल, दिस इज योर करेक्ट आंसर, पेंट 3 आइन 1 अल, ये आपका आंसर होगा 40। 40 है जो केस, वो है CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, CH3। टेक योर टाइम, सेंड मी योर आंसर, इंपोर्टेंट केस। फंक्शनल ग्रुप में बता दूं, यहाँ कीटोन है, सोच समझ के आंसर लिखियो। वेरी गुड रितु, करेक्ट आंसर। सानिध्या करेक्ट आंसर, क्या बात है, नाइस। लिख के भी भेज सकते हो आप, स्क्रीनशॉट बार बार लेने में प्रॉब्लम होती हो तो। नितेश 2 4 के आगे डैश आएगा। विनीत 2 4 डाइमिथाइल आएगा भाई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 2 6 डाइमिथाइल, ठीक है विनीत। हाँ मिथाइल और हेप्टा के बीच में डैश नहीं आएगा। निखिल 2 6 के बाद डैश आएगा। वेरी गुड देवेश, इस बार करेक्ट आंसर है भाई, कोई भी गलती नहीं। मिस्टर नाइस, वेरी गुड, ये इसमें भी कोई गलती नहीं। अर्णव वेरी गुड, करेक्ट आंसर है, कोई गलती नहीं। शशांक नाइस, करेक्ट आंसर है, कोई भी गलती नहीं। ऋतिक वर्मा बिल्कुल ठीक, कोई भी गलती नहीं। मानसी 2 6 के बाद डाई आएगा, डाई मिथाइल। एम भारद्वाज हेप्टा और मिथाइल के बीच में इतना गैप नहीं होना चाहिए।
एक ये रूल भी थोड़ा सा रह गया, मैं बता दूंगा। देखो इसके बीच में गैप नहीं होता कभी भी। 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप देखोगे तो 2 पे और 6 पे 2,6 डाई मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद हेप्टा, देखो गैप नहीं है, मिथाइल और हेप्टा के बीच में गैप भी नहीं होना चाहिए। हेप्टा 2 5 डाई इन 4 ऑन, ये करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, कई बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया। अब तो खैर ये लगा लो, मैं तो सोच रहा था 50 तक परफेक्ट हो गए, 50 से पहले ही परफेक्ट हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। तो CH3 CH2 C, यहाँ आ गया आपका CH3 COOH CH2 CH3। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो लॉन्ग चेन हमारी कितने कार्बन की मानी जाएगी? हमारी लॉन्ग चेन मानी जाएगी 4 कार्बन की, ये वाली लॉन्ग चेन मानी जाएगी। तो 1 2 3 4, 2 पे इथाइल है, देखो 2 पे इथाइल है और 2 पे मिथाइल भी है। पहले हम किसको लिखेंगे? अल्फाबेटिकली जो पहले आता है। तो 2 पे इथाइल और फिर से 2 पे मिथाइल, ठीक है। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, या डायरेक्ट लिख सकते हो ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है। नंबर 42, नंबर 42 CH3CH, यहाँ पर है Cl और फिर से CH, अब की बार है COOH और यहाँ है CH3, ठीक है। अब लॉन्ग चेन की बात करें, फिर से हम राजा को इग्नोर कर ही नहीं सकते, तो लेंगे ही लेंगे। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये ले लिया तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? 3 पे मैं क्लोरो को पहले लिख रहा हूँ, यू नो व्हाई? क्योंकि C अल्फाबेटिकली पहले आता है। 2 मिथाइल, ये हो गया। अब उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ये आ गया। ये है आपके इतने प्रीफिक्स, एन इन आइन, और ये है आपका सफिक्स। तो अब तो खैर आदत होगी इसकी। और देखो नंबर 43 क्या है? CH3 CH, बिल्कुल मैं भी अभी आंसर लेता हूँ। CH3 CH CH2 CH3 CH, यहाँ है OH, ये है CH2 CH3। रेज योर हैंड, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है? लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है रितु? कार्बन की। नितेश, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है? सानिध्या? 7 कार्बन्स। निष्ठा? So 7 carbons. वेरी गुड, 7 का। निष्ठा, आपका स्कूल कौन सा है? सर अभी SKB में एडमिशन लिया है, नंबर 1। अच्छा, अभी तो क्लासेस वगैरह नहीं हुई होगी? नहीं, क्लासेस शुरू हो गई है। अच्छा, एग्जाम वगैरह? एग्जाम सर अभी चल रहे हैं, वो अभी पूरे खत्म नहीं हुए हैं। ओके ओके, केमिस्ट्री का एग्जाम हो गया आपका? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। ओके ओके, चलो ठीक है। वैसे कैसे एग्जाम ले रहे हैं वो, ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन ले रहे हैं सर। ऑब्जेक्टिव? हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो ये इसकी है आपकी लॉन्ग चेन, इस तरीके से लॉन्ग चेन होगी। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 कार्बन होंगे। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि काउंटिंग कहाँ से करें? राइट से करते हैं तो 1 2 3 पे OH है,
लेफ्ट से करते हैं तो 1 2 3 4 5 पे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जो आंसर आएगा वो आएगा आपका क्या, 4 पे इथाइल है, ये इथाइल है, ये देखो ब्रांच, ये देखो ब्रांच, ये देखो ब्रांच। सभी फंक्शनल ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, OH, तो ये तो सफिक्स आएगा। बाकी जो वीक है उनको लाइन में लगा दो, जितने भी वीक हैं उनको लाइन में लगा दो अल्फाबेटिकली। कैसे, 4 इथाइल, 5 मिथाइल, ये लो सफिक्स खत्म हो गए, प्रीफिक्स खत्म हो गए। हेप्टेन, हेप्टेन 3 ऑल, ये आ गया आपका आंसर, 4 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन 3 ऑल। यस लक्ष्य, बताइए। भैया 40 में एल्डिहाइड ज्यादा स्ट्रोंगर होगा ना कीटोन से? एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन स्ट्रॉन्गर होगा? एल्डिहाइड भैया। अच्छा एल्डिहाइड, कौन सा क्वेश्चन में? ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक आया है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में कंपटीशन आया हो? रेज योर हैंड। एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड, अभी तक तो यार कोई भी नहीं आया। रेज योर हैंड लक्ष्य। हाँ बताइए। भैया 40 में सी के नीचे CH ओ था ना ये? सी के नीचे ये CH, सेकंड पे। नहीं नहीं भाई, ये CH3 था, CH3 है ये। ओके ठीक है, भैया। अगर CHO होता ना भाई फिर तो हम यहीं से काउंटिंग करते, CHO होता तो कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब वहीं आते हैं 44 पे। दिस इज 44। 44 हमारे पास केस है CH2OH, CH2OH, ये केस है। ठीक है, रेज योर हैंड, कोई इसका नाम बता सकता हो तो ये है लॉन्ग चेन। रेज योर हैंड। एक आंसर आ गया सानिध्या, वेरी गुड। अर्णव बताइए। सर इथ 1,2 डायोल। ओके, सानिध्या बताइए। सर इथेन 1,2 डाइओल। वेरी गुड, इथेन 1,2 डाइऑल, ये इसका आंसर होगा। देखो, एक कार्बन दो कार्बन, इथ 1,2 डाइऑल लिख तो दो आप, क्योंकि देखो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही एक ही है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही सफिक्स है। ठीक है, अच्छा प्रीफिक्स कोई है ही नहीं, तो फिर रह कौन गया? एन, इन, आइन और सफिक्स, प्रीफिक्स है ही नहीं। तो हम एन इन आइन में से एन को लगाएंगे, तो यहाँ इथ में एन तो नहीं है ना, तो एन लगाना पड़ेगा, इथेन 1,2 डाइऑल। रेज योर हैंड, क्या कोई इसमें कोई गलती निकाल सकता है? क्या कोई इथेन 1,2 डाइऑल में गलती निकाल सकता है? रितु बताइए। भैया इसमें लास्ट किया है। निष्ठा बताइए। सर इथेन में लास्ट में ई आएगा। क्यों आएगा? सर क्योंकि वहाँ पे और कोई वॉबल नहीं है, वो पूरा इथेन आएगा। बिल्कुल, डाइओल एम भारद्वाज। सर इथेन ई इथेन लास्ट में में। ई, बिल्कुल ठीक बताया निष्ठा ने, ये ई आएगा क्योंकि अब डाई आ गया है। डाई आने से जो दो वोवल है वो एक साथ आने वाला जो कंफ्यूजन है वो नहीं होता, इसलिए कभी भी डाई ट्राई आए तो पूरा ई हम लगा सकते हैं। ये था आपका इथेन 1,2 डाइऑल। और मैं हमेशा बताता हूँ एक बात, देखो आयुपैक एक तरीका है जो कोई भी सीख सकता है। ठीक है, हालांकि ये भी एक आर्ट है, आप आयुपैक नेम सीखते हो, लेकिन अगर आप ये भी सीखते हो कि इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं इसको, ये 12th में इतना पॉपुलर है, CH2OH CH2OH। ठीक है ना। और तो और एक बार 2016 के नीट एग्जाम में आया था,
ठीक है, क्या था इसका शॉर्ट नेम? ग्लाइकोल। इसको प्यार से ग्लाइकोल भी बोलते हैं। ग्लिसरीन नाम सुना होगा आपने, ग्लिसरीन आंखों में डालते हैं, रोते हैं सीरियल्स में। तो वहां पर ग्लिसरीन और इसमें इतना डिफरेंस है, यहाँ 2 कार्बन होते हैं, ग्लिसरीन में से ग्लिसरॉल भी बोल देते हैं, ग्लिसरॉल, इसमें 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोल में 2 कार्बन। तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल है। ग्लिसरीन ग्लिसरॉल आपको पता है बॉम्ब बनाने के काम भी आता है। ये पहले जो भगत सिंह वगैरह थे वो हाथ के गोले बनाते थे, हाथ गोले जो फेंकते हैं उसमें ग्लिसरॉल डालते थे। ठीक है, और जो ये ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये आपका कार के रेडिएटर में डालते हैं। जो कोल्ड कंट्रीज होती है ना, जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, 6 महीने बर्फ पड़ती है वहां पे। क्रिसमस के टाइम पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है वहां पे, 1-1 महीने की छुट्टी देते हैं लोगों को क्रिसमस पे। तो क्रिसमस में फैमिलीज एक जगह से दूसरी जगह मिलने के लिए जाती है, जैसे हमारे देश में दिवाली है, एक बड़ा ओकेजन। तो वहां पे कार के जो रेडिएटर है वो इतनी, आपने कार खड़ी करी और आप किसी जैसे रिलायंस फ्रेश में शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल में अंदर चले गए, तो इतनी ठंड होती है कि रेडिएटर में पानी जम जाता है। इसीलिए वो पाउच डालते हैं रेडिएटर में, किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपने पानी में, अपने रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकोल का 1 पाउच डाल दिया, तो अब उस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट -17.3 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी अब आपका पानी पता है कब जमेगा? जब टेम्परेचर इतना हो जाएगा। सोचो, आप शिकागो में हो और आपके वहां का टेम्परेचर कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आपके कार के रेडिएटर का पानी जम जाएगा? नहीं, आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो उसका है वो क्या हो चुका है? -17.3 डिग्री हो चुका है इथाइलिन ग्लाइकोल डालने से। ठीक है, तो अब वो पानी जमेगा नहीं। आप आराम से शॉपिंग करो, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, मूवी भी देखाओ मॉल में, आपकी कार बड़े आसानी से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस यानी कम हो चुका है, -17.3 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने समझ लिया है तो आपने इन 3 मिनट में 12th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, अब चलते हैं आगे, कहानी को आगे ले जाते हैं। तो अब हमारी अगली नेमिंग है नंबर 45। नंबर 45 जो कि है वही आगे बात, CH2OH, CHOH, CH2OH। ग्लिसरॉल इसको बोलते हैं, आई पैक क्या? 1 2 3, 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। नंबर 46, नंबर 46 है आपका CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, इसका आंसर मेरे पास सेंड करो 46 का। आप लिख के भी सेंड कर सकते हो। बिल्कुल सही सानिध्य, वेरी गुड। रितु वेरी गुड। लिख के सेंड करो भी, फोटो मत खींचो। बिल्कुल सही है लक्ष्य। निष्ठा बिल्कुल ठीक है।
निखिल वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। नितेश नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। अर्णव बिल्कुल नहीं, अर्णव का गलत है, ई आएगा अभी पेंटेन में। शशांक बिल्कुल ठीक है। तो ये अब आपको सारा गेम समझ में आ गया कुल मिला के। 1 2 3 4 5, तो आंसर है पेंटेन 2,4 डाई ऑन, ये आ गया। नंबर 47 COOH, COOH, इसे कॉमन नेम है इसका ऑक्सैलिक एसिड, बड़ा पॉपुलर है भाई ऑक्सैलिक एसिड, 12th में भी 11th में भी। IUPAC की बात करें तो दोनों चेन में आ जाएंगे 1 2, कोई दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों सफिक्स, तो फिर तो भाई क्या रह गया, इथेन, प्रीफिक्स तो कुछ है ही नहीं, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, ये आंसर हो गया, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। नंबर 48 CHO, ठीक है ना, इसका क्या होगा, 2 कार्बन, दोनों की चेन 1 2, अब यहाँ पर वही इथेन 1 2 डाई अल हो जाएगा ये, ठीक है, इथेन 1 2 डाई अल, कईयों को पहले ही पता लग गया होगा। सेकंड लास्ट नंबर 49, और हमारा टारगेट आज का हो गया अचीव। नंबर 49 है COOH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, COOH, ठीक है। तो काउंटिंग 1 2 3 4 है, तो ब्यूटेन 2 पे ईन है और 1 4 डाइओइक एसिड, बताओ इसमें क्या गलती है। नंबर 50, बताओ इसमें क्या गलती है। ओके, तो कईयों ने आंसर दे दिया है, तो भाई बता दो क्या गलती है इसमें। अर्णव क्या गलती है इसमें। सर ई आएगा, इन के बाद। एग्जैक्टली इसमें ई आएगा, यहाँ पर ये ई आ गया। ब्यूट एन तो होना ही नहीं चाहिए था, ये भी गलती है भाई। ब्यूट 2 इन 1 4 डाइओइक एसिड, अब ये करेक्ट है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 सेम है, तो ब्यूट 2 इन 1 4 डाई अल, तो डाई आ गया तो ई आएगा, तो ये आपका आंसर है। तो दीज वर द 50 रिएक्शन, जो 50 रिएक्शन कह रहा हूँ, 50 IUPAC खत्म हो गया है, 50% खत्म, बाकी बस्ती अगली क्लास में करेंगे।